जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले सेशन में जैसा कि मैंने आप सभी को अनाउंसमेंट के माध्यम से बताया था कि आने वाली वीडियोस आप सभी के मॉडल पेपर से संबंधित होंगे या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर कुछ भी देखने को मिल सकता है। इस तरीके की हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, जिसमें हमने सोचा अपने स्टूडेंट के लिए कुछ एफर्ट्स लगाए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करी जाए। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए आपके फरवरी के लास्ट में बोर्ड एग्ज़ाम होने और उसके 1 डेढ़ महीने के बाद आपका CUT का एग्ज़ाम होना है। CUT का एग्ज़ाम आप सभी को अगर नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप CUT से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी चलते हैं कक्षा 12 के लिए गणित का जो मॉडल पेपर है किस तरीके का प्रश्न पत्र बनने वाला है, कितने नंबर में पूछा जाएगा और समय कितना आपके पास रहेगा। अब हम उस पर बात कर लेते हैं। पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और 15 मिनट स्टार्टिंग के आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उन्हें पढ़ने के लिए रहेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की जो कहानी है वो क्लियर रही होगी। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जैसा कि, ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। मान लीजिए f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f(r) से r में दिखाया गया, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में। अब आपको बताना है यह एकाकी आच्छादक है, बहु एक आच्छादक है, एकाकी परंतु आच्छादक नहीं, और ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक। ठीक है, अगर आप इसका राइट आंसर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एकाकी के लिए क्या कंडीशन होती है, या फिर फलन के मान बराबर होने चाहिए या फिर x1 बराबर x2 होना चाहिए। अगर आता है ऐसा तो आप एकाकी बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप सॉल्व करिएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि समुच्चय n में r बराबर a से b में बात चल रही है, a बराबर b-2 और b का मान 6 से बड़ा है, तब संबंध r क्या होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 से बड़ा लेंगे आप कुछ भी लीजिए, जैसे 6 से 7 लेंगे। 7 वाला तो ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि x का मान हम 7 ले रहे हैं या a का मान 7 ले रहे हैं, उसको हम पहले रखेंगे। तो 6 ही अगर लेंगे आप, a बराबर 6 लेंगे, ठीक है, तो b बराबर 8 आपको मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका समाकलन से, यानी कि इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन अगर आपका तैयार है तो ये मानकर चलिए आप आधा नंबर तो ऐसे ही पा जाएंगे, यानी कि 100 का जैसे पूर्णांक होता है तो आपको 50 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे अगर आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल अच्छे से तैयार है। ठीक है ना, तो यहाँ पर x की बात करी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन होता है, प्लस ब्रैकेट में होता है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है आईलेट से, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आईलेट समझते हो ना, आपको बताया गया होगा अगर आपने पढ़ा है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा ना, मोटी मोटी किताबें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप NCERT उठाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बाकी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अवकल समीकरण की कोटि आपको बतानी। कोटि यानी कि कितनी बार अवकलन किया गया, यानी कि कितनी बार डिफरेंशियल कैलकुलेश की जो इक्वेशन दी गई वो कितनी बार डिफरेंशियल किया गया, यानी कि सेकेंड बार किया गया, यानी कि 2 टाइम्स किया गया, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सदिश, ए यहाँ पर दिया गया और सदिश ये बी दिया गया, परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान आपको बताना है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या होता है, इसे ए वेक्टर मान लीजिए और दूसरे वाले को बी वेक्टर मान लीजिए, और ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, -1, सॉरी यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगा ये ना। ठीक है, कुछ गलती हो गई यहाँ पे, ए डॉट बी बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। जब भी लंब की बात होती है तो ए डॉट बी आप निकाल लीजिए और 0 के बराबर कर दीजिए। आई होप इसका आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको पहले इसकी रेंज और डोमेन पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता तो आप इसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ इस तरीके से सोचना है कि tan या फिर कॉट का √3 किस में होता है, सोच पा रहे हैं आप। तो आई होप इसका राइट आंसर क्या आ रहा होगा, -π/3। ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते भी रहिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कॉन्टीन्यूटी से। कॉन्टीन्यूटी कब होता है, फंक्शन कोई भी कॉन्टीन्यूअस कब होता है, उसका RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान बराबर होना चाहिए। अब आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का तो फार्मूला ही नहीं पता होगा, तो ये हम राइट हैंड लिमिट के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, a+h, और यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, h → 0। ठीक है, ये तो राइट हैंड लिमिट के लिए होता है, और लेफ्ट हैंड के लिए ब्रैकेट में a-h होता है,
हो जाता है, बाकी तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो आपको कहानी क्लियर रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अवकल समीकरण से पूछा गया है, कोटि और घात आपको बतानी है। देखिए कोटि जितनी बार अवकलन किया जाता है सबसे अधिक बार वो कोटि होती है, और उसकी पावर क्या होती है, वो आपकी घात होती है। तो यहाँ पर कोटि इसकी क्या होगी, 2 होगी, और घात 1 होगी, यानी कि 2 का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसके अधिक क्वेश्चन ज्ञात कीजिए, आपको आता होगा। एंड ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, ये लास्ट वन वाला। यहाँ से पी ए और पी बी का मान दिया गया, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13। अब पी ए बटा बी आपको ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, यूनियन निकालने की आवश्यकता है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। 4/13 लिखेंगे, और उसके बाद 9/13, यानी कि 4/9 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप इसे सॉल्व करिएगा, सही फार्मूला लगाएंगे ना। देखिए मैं गणना जो है मन में कर रहा हूँ, इसलिए अगर एक बार गलत भी हो जाए तो आप परेशान ना होइए। अब इसे फार्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, प्रोसेस सही रखिए, आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे परेशान नहीं होना। आपने मान लीजिए फार्मूला रखा, मेथड भी सही आपने लिखा, और प्रोसेस भी सही से किया, और आंसर लास्ट में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा। 10 नंबर में है मान लीजिए, तो आपको कम से कम 8, 7 इस तरीके से क्वेश्चन के नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एंड तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, ये देख लेते हैं। ए बराबर दिया गया, बी बराबर दिया गया। अब ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होती है, तो नंबर ऑफ ए आपको निकालना है पहले तो। ठीक है, तो कितना है 2, और नंबर ऑफ बी निकालेंगे तो उसमें भी क्या है 2। अब संबंधों की संख्या, आई होप इसका फार्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, बट 2 की पावर n a इंटू एन बी होता है। अगर मैं राइट हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताइएगा, क्योंकि मैं भी स्किप कर रहा हूँ। 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 16 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 16 आ रहा होगा। ठीक है, अगर मुझे कन्फ्यूजन है फिलहाल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन आए अधिक से अधिक मैक्सिमम वो आपको डिफरेंशियल से देखने को मिले और इंटीग्रेशन से देखने को मिले। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का। देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको 2 टाइम्स पहले तो इसका क्या निकालना है, डिफरेंशियल करना है, यानी कि अवकलन निकालना है, और प्लस वाई करके बराबर की 0 रख देना है। आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 सदिश दिए गए कि बीच का कोण क्या होता है। बीच के कोण का अगर आपको फार्मूला आ रहा है तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, आप देख लीजिए, इसका मान आपको ज्ञात करना है, बेहद आसान है। ये क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, इक्वेशन बनानी है आपको, 10 के बराबर हो जाएगा। एंड ये 3x हो जाएगा प्लस वाई बराबर 5। ये आप नहीं कर पाएंगे, इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए कई सारी आपने विधियाँ पढ़ रखी, जिसे मैं कहता हूँ, एक तो विधि विलोपन विधि हो जाएगी, प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी। तो ये काफ़ी सारी विधियाँ, इनसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपने 10th 11th में पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। ये तो मानकर चलिए भाई 8 क्लास से स्टार्ट होती है, और अगर आप इस लेवल की भी मैथ नहीं सॉल्व किए पा रहे तो मेरे भाई इंटर के बाद आप मैथ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन जो दिया गया फलन है ये एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन की कंडीशन आप जानते हैं। ठीक है, पहले तो आपको इसका करना क्या रहता है, एक बार इसका अवकलन निकालना होता है, उसको 0 के बराबर कर देना होता है, और उसका मान जो 0 के बराबर जब हमने उसका रखा है और उसका मान अगर 0 से बड़ा आता है तो हम बोल सकते हैं वह एक वर्धमान फलन है, और अगर छोटा आता है तो हम बोल सकते हैं वह एक ह्रासमान है। ठीक है, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान की कंडीशन क्या होती है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए हम बढ़ रहे हैं, आपको हिंट भी प्रोवाइड करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सदिश दिए गए हैं 2, और अब बताया गया है लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करिए। देखिए मैंने अभी बताया था लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या रहता है, a डॉट बी बराबर 0 के इक्वल कर देना होता है जब भी लंबवत सदिश की बात करता है। तो यहाँ पर आपको हिंट मिल चुकी है, अब क्या करना है वो आप जानिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं दी गई हैं। अब आपको सबसे पहले इसका आंसर देना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। देखिए कुछ इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए फार्मूला नहीं आता, आपको त्रिभुज का फार्मूला आता है, बस इससे काम चल जाएगा। देखिए अगर हम बीच से एक विकर्ण खींचे तो ये 2 त्रिभुजों में बट जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, चूँकि अगर हम 2 त्रिभुजों को आपस में मिला देंगे तो एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, तो 2 गुना करेंगे त्रिभुज का तो 1/2, और 2 से गुणा करें तो 2 2 कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, आधार गुणे ऊंचाई।
तो यानी कि आधार भी दिया गया, ऊंचाई भी दी गई, इसकी मल्टीपल कर लीजिएगा और उसका मॉड निकाल लीजिएगा। आई होप वही आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई गलती होती है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताते भी रहिएगा। फिलहाल मेरी तरफ से गलती होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया। ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं, पी ए का मान दिया गया और पी ए यूनियन बी का मान दिया गया। अब यहाँ पर आपको पी का मान ज्ञात करना है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, वही दो फार्मूले होते हैं, यूनियन वाला और इंटरसेक्शन वाला। मान रखिए सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अपवर्जी के लिए आई होप पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए इसका 0 के बराबर होता है, आई होप, जहाँ तक मैं सही हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका पहले चैप्टर से तुल्यता संबंध से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। और अगर आप तुल्यता संबंध को तैयार कर लेते हैं तो आपके नंबर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे आसानी से, आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन्हें आप अगर तैयार करते चलेंगे ना, तो यही सोचिए कि 90-95 प्लस आप आसानी से गेन कर सकते हो मार्क्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ए बी का इन्वर्स और बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये तो एक थ्योरम ही होती है जिसे यहाँ पर आपको सॉल्व करने की आवश्यकता है। ए इन्वर्स के लिए क्या ही निकालना होता है, ए एडजॉइंट निकालना होता है, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं, मैं फार्मूला एक बार लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर आप एडजॉइंट ए निकालना जानते हैं और डिटर्मिनेंट निकालना जानते हैं तो आप ए इन्वर्स या फिर ए बी इन्वर्स बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। एक कंडीशन और होती है यहाँ पर, जैसे ए बी की बात हुई है तो यहाँ पर आपको गुणा करनी भी आनी चाहिए। जो डिटर्मिनेंट दिए गए होते हैं उनकी गुणा कैसे होती है, रो इंटू कॉलम से, और रो इंटू कॉलम के लिए आपको ये भी कंडीशन पता होनी चाहिए, यहाँ पर जो रो कॉलम दिया जा रहा है ये सेम होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको बताया गया होगा। अब यहाँ पर अवकलन ज्ञात करना है। अवकलन के लिए देखिए वाई बराबर आप इसे साइन एक्स लिख सकते हैं और इसकी पावर क्या है कॉस एक्स। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में आपको करना क्या पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, और जब लॉग लेंगे उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है, तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, cos 2x वाला फार्मूला लगाएंगे। cos 2x बराबर क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो cos 2x - 1 डिवाइड बाई 2, इस तरीके के फार्मूले से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट में आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देना है, आंसर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। एंड अगर मैं रिकमेंड करूँगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेकेंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो होगा न्यूनतम दूरी से। हर साल पूछा जा रहा है, आप पिछले 10 सालों का आप कोई भी मॉडल पेपर ले लीजिए, ऐसा कोई मॉडल पेपर नहीं होगा जहाँ से इससे संबंधित क्वेश्चन ना पूछा गया। एक तुल्यता संबंध और दूसरा न्यूनतम दूरी से। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक रहा है उस बेस पर मैं आपसे ये बात कर पा रहा हूँ। तो न्यूनतम दूरी से क्वेश्चन 100% आने वाला है। इसका फार्मूला क्या होता है मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, वरना मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करता। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये होगा, इसे आप A1 मान लीजिए, इसे आप A2, इसे B1, इसे B2। अब यही करके कुछ होता है, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा, सॉरी गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर असंतत कब होगा, जब संतत नहीं होगा। और संतत की कंडीशन क्या होती है वही फॉलो करिए, RHL LHL और फंक्शन ए का मान फंक्शन बी के मान के बराबर होना चाहिए। अब ये अगर तीनों में से कोई इक्वल नहीं आया तो आप बोल सकते हैं ये असंतत है। ठीक है, अब सोल्यूशन अगर आपको प्रोवाइड करने बैठे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन हमसे साझा करते हैं तो निश्चित तौर पर नेक्स्ट वीडियो आपको सोल्यूशन के साथ देखने को मिलेगी। एंड इसका वक्र दिया गया है, अब इससे घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो लिमिट तो यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है, ये आपका फंक्शन का एक तरफ से जिसका इंटीग्रेशन निकालना है वो भी दिया गया। अब आपको सिर्फ फार्मूला और मेथड से इसे सॉल्व कर लेना है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम पिछले 3 ईयर के जो भी मॉडल पेपर हैं वहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर आपको P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर A1 A2 क्या है, X1 X2 क्या है, ये आपको सही से अगर पता है तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए लंब के लिए हमने एक फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में, A1 इंटू, देखिए A है, A अगर मानते हैं तो A इंटू B बराबर 0 कर सकते हैं। A1 A2 के रूप में मानते हैं तो A1 A2 इंटू बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूनतमीकरण से क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपका चैप्टर 12 से बिलोंग करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना रहेगा, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा आती नहीं, इसलिए मैं इस पर बात करना नहीं चाहूँगा, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, हालांकि आपको वीडियो जब मिलेगी तो उसका सोल्यूशन मैं आपको आसानी से समझाने का प्रयास भी करूँगा। ऐसा नहीं है कि जो नहीं आ रहा उसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत से आप समाज में ऐसे लोग देखते हैं जिन्हें नॉलेज कम होता है लेकिन एक्सप्लेन करना
उन्हें इतना अच्छे से आता है कि आपको बिना समझाए जा ही नहीं सकते। और कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्हें आता तो बहुत है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आई होप आप मेरी बातों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। यहाँ पर दिया गया है ए इनवर्स दिया गया है और बी दिया गया है, इसका मान दिया गया है और आपसे पूछा गया है ए बी इनवर्स का मान ज्ञात करिए। और आपको इसकी एक थ्योरम होती है, वही जो मैंने अभी बताया था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ ए इनवर्स ऑलरेडी दिया गया, अब बी इनवर्स आपको निकालना है। और किसी का भी इनवर्स अगर निकालना होता है तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था, बी का निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर बी, यहाँ पर बी है ले रहे हैं तो बी होगा। ठीक है, इस फार्मूले से आप बी इनवर्स भी निकाल सकते हैं। कितना आसान है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आव्यूह विधि से, आप इसे सॉल्व करिए। कुछ नहीं, आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 - 2 3 2 1 -1, जो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया वही मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर 4 3 2 4, इस तरीके से फिर x y z और 8 1 4, इस तरीके से लिखना है। कितना आसान है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आव्यूह विधि से। चैप्टर 2 या 3 में है, 3 में है आई होप। ठीक है, और ये क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि गोले के वो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। क्या करना है यहाँ पर, वही यहाँ पर समाकलन आपको ज्ञात करना है। आसानी से कर सकते हैं, इक्वेशन को x और y के पदों में लाइए, सोल्यूशन प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, लास्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 नंबर में, और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 नंबर के, यानी कि 16 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे पासिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग, है ना, लगभग। तो यहाँ पर log sin x करके दिया रहेगा, और ये चारों क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों अगर आप करके जाएंगे तो मिनिमम कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, मिनिमम कोई ना कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और 8 नंबर आपको फ्री फंड के मिल जाएंगे एक तरफ से, मानकर चलिए। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ ना, आप लिख कर चले जाए, वही चीज़ तैयार करके चले जाए, आपको मार्क्स मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके का मॉडल पेपर बनता है, किस तरीके की क्वेश्चंस बनते हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम अगर मैं बताना चाहूँगा तो इंटीग्रेशन और आपका वो डिफरेंशियल, ये चैप्टर अगर आपके तैयार हैं तो मिनिमम मानकर चलिए आपके 50 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है ना। तो आई होप आप सभी ने समझने का प्रयास किया होगा, और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका भी फ़र्ज़ बनता है ये वीडियो आपके दोस्त भी देखें, आपके भाई बहन भी देखें, हर किसी को नॉलेज, हर किसी का नॉलेज इंक्रीज हो और हम समाज में आगे की ओर बढ़ सकें। आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।